आंख दो क्यों है इसका उत्तर सुनो, फिर कान दो क्यों है इसका उत्तर बताऊंगा, फिर हाथ दो क्यों और पांव दो क्यों इनके उत्तर दूंगा। सुनो, आंख दो इसलिए है कि भगवान कहते हैं एक आंख से तू जगत की तरफ देखता रहे। किसकी ओर देख? परिवार की ओर देख, व्यापार की ओर देख। परिवार, व्यापार, बिजनेस सब कुछ एक आंख से जगत की तरफ देख, पर दूसरी आंख सदा जगन्नाथ की तरफ, भगवान की ओर। दो आंख, एक जगत की और दूसरी, दो कान, एक कान से पत्नी की सुनो, पति की सुनो, परिवार की सुनो, बिजनेस की सुनो, व्यापार की सुनो, परिवार व्यापार की सुनो। एक कान सदा परिवार व्यापार में, पर दूसरा कान सदा भगवान की कथा सुनने के लिए रिजर्व रहे। दो हाथ इसलिए, एक हाथ से पत्नी को संभालो, पति को संभालो, बच्चों को, परिवार को, व्यापार को संभालो, पर दूसरा हाथ सदा दान पुण्य करने के लिए, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी के लिए तैयार रिजर्व रहे। एक हाथ से बच्चों को रोटी दो, परिवार की सेवा करो, एक हाथ से व्यापार परिवार संभालो, पर दूसरे हाथ से अन्नदान। दो पांव, एक पांव से परिवार व्यापार की ओर बढ़ो, पर दूसरे पांव से वृंदावन की ओर बढ़ते रहिएगा, भगवान की ओर बढ़ते रहिएगा। सही है? बंटवारा है ये 50-50। जितना समय पत्नी को दिए हो परिवार को, उतना भगवान को भी तो दो। ईश्वर का टैक्स नहीं चुकाओगी मेरी मां? हाँ, भगवान का टैक्स क्या है? आप पैसा कमाते हो ना, उस पैसे कमाने का सरकार 30% टैक्स ले लेती है, इनकम टैक्स। आप 100 रुपए कमाते हो तो सरकार 30 रुपए ले लेती है। सही है गलत है? 10-12 लाख तक तो सरकार ने फ्री कर रखा है, पर साल में जो लोग 15 लाख कमाते हैं ना, उनका 30% सरकार ले लेती है। 1 लाख में 30,000 सरकार का देना पड़ता है। तो जब सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जबकि सरकारों ने टैक्स तो प्रॉपर लिया, ना तो ठीक से सड़कें, ना तो ठीक से व्यवस्थाएं आपको उस टैक्स के अकॉर्डिंग मिली नहीं, फिर भी सरकार टैक्स लेती है। ठीक है, तो जब आज की सरकार इतना टैक्स लेती है और देना ही पड़ता है, तो बताओ, ईश्वर ने तो आपको जीवन दिया है, शरीर दिया है, तो उसका टैक्स नहीं चुकाओगे? अच्छा, भगवान का टैक्स क्या है? देना हो ईश्वर का टैक्स तो क्या लेंगे भगवान? क्या? आप बस इतना ही टैक्स दो कि बस थोड़ा आंख भगवान की ओर देखो, दृष्टि करो, आंख बंद करो या खोल के रखो, और थोड़ा सा समय जगत को भुलाकर 5-10 मिनट केवल प्रभु का स्मरण। हे नाथ, रोज आप ये याद करो। अच्छा, आप क्या कहा करो? एक प्रार्थना बताता हूं, हाथ जोड़ो सब लोग। ए भैया, हाथ उठाना नहीं है लाला, जोड़ना है, हाथ जोड़ना है ऐसे। हाथ जोड़ो सब लोग। ये मोबाइल नहीं उठाना लाला, हाथ जोड़ने का कह रहे हैं। हाँ, हाथ जोड़ो और भगवान से एक प्रार्थना मैं आपको बता रहा हूं, ये रोज किया करो। 5 मिनट, मैं 1 मिनट कराऊंगा, 1-1.5 मिनट, आप थोड़ा ज्यादा करना। आप रोज भगवान से इतना कहा करो, आंख बंद करके। ध्यान किसका? भगवान नारायण का। कौन सा ध्यान? वो छवि, भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। जरा वो छवि बसाओ अपने मन में कि नारायण से शेष नांग, भगवान शेष नांग की सैया पर भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं, हाथ को तकिया बनाकर गर्दन के नीचे रखा है और लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं। जरा ये छवि अपने भीतर बसाओ।
और एक चरण कौन दबा रहा है? लक्ष्मी जी। तो दूसरे चरण पे आप बैठ जाओ, मतलब बगल में बैठ जाओ और भगवान का चरण अपनी गोद में रखो। इमेजिन करो, भाव बनाओ कि भगवान का पांव आपकी गोद में और आप पांव दबा रहे हैं जैसे लक्ष्मी जी दबा रही हैं। ऐसे आप चरण दबाओ और भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना हाथ जोड़कर कहो। सभी लोग मेरे बोलना, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, ये जो आंखें हैं ये आपने दी हैं। हे प्रभु, इसका धन्यवाद। आपने आंखें ना दी होती हम कैसे चलते? हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे प्रभु, आपने हमें कान दिए, यदि कान ना दिए होते हम कैसे सुनते? हे प्रभु, आपका धन्यवाद कान देने के लिए। हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, आपने हमें वाणी दी, इसका धन्यवाद। वाणी ना देते तो हम गूंगे होते। बोलो हे नाथ, आपने हमें सुंदर हाथ दिए, हाथ ना होते तो हम गिलासवर पानी कैसे पीते? हे प्रभु, आपने हाथ दिए, इसका धन्यवाद। बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, आपने हमें चरण दिए, चरण ना होते हम लंगड़े होते, कैसे चलते? आपने हाथ दिया, पांव दिया, आंख दी, हे नाथ, इसका धन्यवाद। कैसे चुकाऊं मैं आपका ऋण? बोलो हे नाथ, कैसे चुकाऊं आपका ऋण? हे प्रभु, हम आपके ऋणी हैं, ऋणी हैं। हे नाथ, क्या दूं आपको? हे नाथ, अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं, समर्पित करती हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। हे नाथ, आज से ये दास, ये दासी आपकी। हरि शरणम, हरि शरणम। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। खोल लो अपनी आंखें। इतना रोज कहा करो, आंख बंद करके आपको रोज क्या क्या कहना है? हे प्रभु, आंखें आपने दी, इसका धन्यवाद। कान दिया, इसका धन्यवाद। वाणी दी, इसका। और जोड़ो इसमें, जो व्यापार दिया, जो परिवार दिया, जो घर दिया, जो पत्नी दी, पुत्र दिया, पुत्री दी, जो समाज में इज्जत दी, प्रतिष्ठा दी, इस सबका क्या करोगे? ईश्वर का। कौन कौन करा करेगा ऐसी प्रार्थना? रोज नियम से, भले 2 मिनट करना, 3 मिनट, पर कोई भी दिन नागा ना हो। जिस दिन आप मरोगे उस दिन भी ये प्रार्थना करके ही मरना। आज से कंटिन्यू ये प्रार्थना आप करेंगे, चाहे कोई जन्म ले, कोई मरे, उस जब कोई की मृत्यु होगी तो भी ईश्वर का आप ये धन्यवाद, ये प्रार्थना अपनी कंटिन्यू रखेंगे। ये नियम बनाओ। ये 5 मिनट, 4 मिनट जो भी हैं, किसी भी हाल में आप चलते फिरते भी ये बोल सकते हैं। तो आज से ये प्रार्थना कौन कौन करेगा? पक्का वादा? पक्का वादा। कौन कौन करेगा वादा? हाँ, करोगे ना मैया? हाँ, रोज ऐसा करना। कितनी व्यस्तता क्यों ना हो, पर ये कहने के लिए समय निकालना कि प्रभु आपका धन्यवाद। कुंती बुआ ने भगवान से कहा दुख, भगवान ने कहा बुआ मैं दुख नहीं दे सकता। व्यक्ति अपने अपने कर्मों के कारण दुख पाता है। आपके दुख का टाइम समाप्त, मुझे ले लो, अपने को दे दिया। अब भगवान ने भीष्म पितामह की ओर कूच की। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं।
भगवान भीष्म पितामह की ओर चले और भीष्म पितामह की ओर जब पहुंचे, पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। किसका इंतजार कर? अच्छा, पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। काय का वरदान था? ए भैया, मोबाइल चलाने से मना कर दिए तो गुस्सा होके जा रहे हो क्या? काली टी शर्ट आपसी कह रहे हैं, गुस्सा हो गए क्या? जा रहे हो? जा रहे हो? टाटा। सुनो, भगवान भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। चाहते तो इतना कष्ट क्यों उठाते? जिस दिन बाणों की सैया पर लेटे उसी दिन मर जाते। क्योंकि देखो, बाणों की सैया, एक कांटा लग जाए ना पांव में तो आपको कितना दर्द होता है, क्यों नहीं होता? जरा सोचो ना, एक बाण आपको घुसाया जाए और आर पार हो जाए, कितना दर्द होगा आपको एक बाण से। पितामह को ऐसे सैकड़ों बाण चुभे थे, पूरे शरीर में कांटों की तरह बाण चुभे थे, और वो जिंदा थे, और वो जिंदा थे, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। आजकल आप लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं है, पर आपके जीवन में जरा सा समय विपरीत आ जाए, जरा सा संकट आ जाए, तो आप लोग ना आत्महत्या करने का सोच लेते हैं कि हम मर जाते हैं, बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। आप लोगों को जरा जरा संकट सहन नहीं होता, थोड़ी भी समय विपरीत आ जाए तो आप आत्महत्या करने का निर्णय ले लेते हैं। कितने लोग बेचारे मर गए बेवजह, किसी ने गोली सैलफास खा ली, किसी ने कीटनाशक दवाई पी ली, किसी ने फांसी का फंदा लगा लिया, कोई ट्रेन के नीचे मर गया, कोई आग में जल गया। कितनी दर्दनाक लोग अपनी मृत्यु खुद कर लेते हैं। जरा इन मरने वालों से, आत्महत्या करने वालों से एक सवाल तो पूछना कि भीष्म पितामह भी तो मर जाते, चाहते तो उसी दिन इतना कष्ट क्यों उठाते? वामन दिन 52 डेज तक पितामह बाणों की सैया पर लेटे रहे। क्यों लेटे रहे? क्योंकि पितामह को बस एक इच्छा थी, आखिरी अब मरते मरते एक बार प्रभु का दर्शन कर लें। एक बार किसका दर्शन कर लें? एक बार मेरे कृष्ण आ जाएं, मैं उनका दर्शन कर लूं। और पितामह ने इसलिए मृत्यु को नहीं चुना, जबकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। इच्छा मृत्यु का वरदान मतलब मैं जब चाहूं मर सकता हूं, परंतु पितामह ने अपनी आंखें खोल के रखी। किस लिए? एक बार प्रभु को देख लो, एक बार। इसलिए जब आप लोगों का आत्महत्या करने का मन हुआ करे, तो आप यदि मरना ही चाहते हैं तो जगत के लिए मर जाइए, पर जगन्नाथ के लिए, प्रभु के लिए जीवित रहिए। बचा हुआ जीवन अब भगवान को अर्पण कर दीजिए। प्रभु, ये जीवन आपका। संसार के लिए मर गए, पर भगवान के लिए सांसें रखो, बच के रहो। आज पूरा जीवन अब ये समझ लो कि आप मर ही गए, बचा हुआ जीवन सौंप दो। मर के भूत और बन जाओगे। आत्महत्या करने वाला बहुत कष्ट पाता है, ईश्वर की उस मर्यादा का उल्लंघन करता है, ईश्वर की उस व्यवस्था का उल्लंघन करता है आत्महत्या करने वाला। इसलिए आत्महत्या, आप लोग बताइए, आत्महत्या करना चाहिए कि नहीं? जोर से। आत्महत्या करना पाप है, कदापि नहीं करना चाहिए।
जीवन दिया है, मर तो जाओगे ही जब तक हो। इन आंखों से प्रभु को क्यों नहीं देख लेते? इस वाणी से भगवान नाम क्यों नहीं जप लेते? इन हाथों से समाज की सेवा क्यों नहीं कर लेते? कर लो ना। भीष्म पितामह टुकुर टुकुर देख रहे हैं। आज बहुत दिन बाद भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, कन्हैया आप तो जगत के पालनहार हो, आप तो भगवान हो, आप भी आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे हो? भगवान कृष्ण बोले कि मैं अपने भक्त का ध्यान कर रहा हूं। अर्जुन बोले, मैं उस भक्त का नाम जानना चाहता हूं जिसका ध्यान आप कर रहे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि आपका ध्यान करती है। आप किसका कर रहे हैं? तब भगवान बोले कि मैं अपने भक्त भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूं। भीष्म पितामह का ध्यान भगवान कृष्ण करते हैं। इस कोटि के भक्त थे भीष्म पितामह। वो तो बस दुर्योधन जैसे दुष्टों का मजबूरन साथ देना पड़ा। पितामह भीष्म का ध्यान कर रहे हैं कृष्ण। भगवान कृष्ण बोले कि कल सवेरे मुझे पितामह का दर्शन करना है। वो चल नहीं सकते क्योंकि बाणों की सैया पर हैं, वो चल नहीं सकते, इसलिए मुझे ही उनके पास चलकर जाना होगा। देखो, जब भक्त नहीं चलता और भक्त भक्त है तो शबरी माता राम के पास नहीं गई, राम शबरी के पास आए। कहता हूं आपसे कि भक्ति कर ही रहे हो तो ऐसी भक्ति करिएगा कि आपको भगवान के पास ना जाना पड़े, भगवान स्वयं चलकर आपके पास आए। कर ही रहे हो, ठिकाने की करो। पितामह चलकर नहीं गए, श्री कृष्ण आए। पितामह ने देखते ही, हाथ तो दूर थे ऐसे, लेकिन ऐसे जोड़ना चाहा। प्रभु आए हैं ना, हाथ जोड़ना चाहते हैं पर हाथ जुड़ नहीं रहे हैं क्योंकि बाणों से विदीर्ण है। अब बाण चुभे हैं हाथों पर, जुड़ नहीं रहे पर जोड़ना चाहते हैं पितामह। और जैसे ही श्री कृष्ण आए, भगवान को देखकर भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे। लोगों ने कहा, पितामह आपको इतना कष्ट है, शरीर पर बाण चुभे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं? पितामह बोले कि मुझे विश्वास था कि मेरे कृष्ण आएंगे और आज मेरे विश्वास को सफल बनाने मेरे प्रभु आ गए मुझे दर्शन देने। मेरे विश्वास की इन्होंने रक्षा की। आओ कृष्ण, आओ प्रियतम, आओ श्याम सुंदर। मुझे पता है कि आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी महाभारत में। मेरी प्रतिज्ञा, आपने प्रतिज्ञा ली कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैंने प्रतिज्ञा ली कि आपसे उठवा करके रहूंगा। और जब मैंने अर्जुन पर बाणों की बरसात की तो आपने रथ का पहिया लेकर मेरी ओर दौड़ लगाई। मैं समझ गया कि मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। भगवान अपने भक्त के वचन को रखने के लिए अपने वचन को छोड़ देते। भक्त का मान टले न टले, भगवंत के मान को टलते देखा। भक्त का मान टले न टले, भगवंत के मान को टलते देखा। क्या बताएं, भगवान बहुत दयालु हैं। बड़े दयालु हैं।
इतने दयालु हैं भगवान की। पितामह के पास गए, पितामह से कहा प्रभु प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त के मान को न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान मतलब अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के मक्खन पर 100 बार मचलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक ना संभालते, जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक ना संभालते देखा, उसको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, चरण कमल कमला मतलब कमला कहते हैं मतलब लक्ष्मी जी। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, उसको गोकुल की गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनके चरण सदा लक्ष्मी जी की गोद में रहते हैं, जिनके चरण भगवान नारायण के चरण सदा लक्ष्मी जी की गोद में रहते हैं, जिनके चरण सदा लक्ष्मी की माँ की गोद में हैं, उन चरणों को उनको गोकुल की गलियों में कंटक पथ मतलब गलियां जिनमें कांटे कंकड़ हो सकते हैं, कंटक पथ पर चलते देखा उन चरणों को। जिनकी वक्र भ्रकुटी के मध्य से सागर सप्त उबलते देखा। सुनना मैया, जिनकी यदि भगवान जरा ऐसी टेढ़ी नजर कर दें ऐसे, तो सागर जो है ना उबलने लग जाता है। सागर की ओर देख लें तो सागर को लगता क्या करना चाह रहे प्रभु, समुद्र। डर लगता है सागर को। राम जी ने जब प्यार से समुद्र के आगे बैठे, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। ए भैया समुद्र जरा रास्ता दे दो, ए भैया समुद्र जरा रास्ता दे दो, ए भैया समुद्र जरा रास्ता। और जब नहीं दिया और राम जी ने जरा भ्रकुटी टेढ़ी की, ए समुद्र ला लक्ष्मण बाण, थर 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 कांपता हुआ समुद्र आ गए कि नहीं। तो जिनकी वक्र भ्रकुटी के मध्य से सागर सप्त उबलते देखा, उसको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। जिसके डर से सागर कांप जाए, यमराज कांप जाए, वो कन्हैया यशोदा मैया के भय से कांप रहे हैं। यशोदा बोली कन्हैया रुक जा, आज तुझे उखल से बांधूंगी। जिनकी टेढ़ी भ्रकुटी से समुद्र कांप जाए, आज वो भगवान कहते हैं मुझे मैया यशोदा से डर लग रहा है। ये भगवान भक्तों के अधीन है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान है। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के लिए प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। भगवान अपने से बड़े अपने भक्त को अपने से बड़ा बना देते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को अपने से बड़ा देखना चाहता है, एक बाप ही है जो बेटे को अपने से बड़ा देखना चाहता है, एक पिता ही है जो पुत्र को अपने से बड़ा देखना चाहता है। ऐसे ही भक्त भगवान ही है कि भक्त को अपने से बड़ा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसलिए देखो ना, राम की पूजा और हनुमान जी की पूजा, बताओ इस देश में ज्यादा पूजा किसकी होती है, हनुमान जी की कि राम जी की? जोर से, जोर से। हाँ, हनुमान जी के महीने में 4 व्रत होते हैं। 4 मंगल आ गई महीने में तो 4, नहीं तो 3 तो पक्की बात है। और राम जी के व्रत साल में 1 बार की महीने में राम जी का एक व्रत होता है राम नवमी।
और हनुमान जी के हफ्ते में एक। तो राम से ज्यादा पूजा किसकी है? राम से बड़े कौन? राम के भक्त। इसलिए भगवान बोले, हनुमान तुम मेरे भक्त हो। जैसे बाप अपने बेटे को अपने से बड़ा देखना चाहता है, मेरा हनुमान तुम मेरे से बड़े हो जाओ। जाओ चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, तुम रखवारे हो। आज से मैं सारे साधु संतों की जिम्मेदारी हनुमान आपको सौंपता हूं। इसलिए सबके रक्षक तुम, रक्षक काहू को डरना। इसलिए हनुमान जी की पूजा ज्यादा है, क्योंकि भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। और जब भक्त की आप सेवा करते हैं तो भक्त की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। आज संसार में लोभ बढ़ गया है। कलयुग आता है, लोभ बढ़ा देता है, और जहां लोभ बढ़ा वहां पाप बढ़ गया। सतयुग आया, लोभ कम हो गया, पाप खत्म। इतना खेल है, यूं बटन घूमती है। लोभ की बटन हाई कर दी, 5 पे पंखा कर दिया, तेज घूम रहा है। तो लोभ 5 पे कर दिया। अब लोभ, आज का लोभ कितना है? कुछ स्त्रियों को पराये पुरुष का लोभ है, और उसके चक्कर में नहीं पति को छोड़ के पराये के संग भाग गई, ये पाप तो हुआ। अब जब लोभ पराये का करोगी तो फिर वो पाप में तब्दील होगा। अब आदमियों को भी, कुछ आदमियों को पराई औरत का लोभ होता है, अपनी वाली को छोड़ के पराये के चक्कर में। अब नहीं, वो एक सिया नाम की लड़की थी, उसको एक पराये आदमी का लोभ था तो अपने वाले को धक्का मार दिया। तो लोभ के कारण ना उससे पाप हुआ। वो ड्रम वाला केस भी एक पराये के लोभ में ही ना वो अपने वाले को पैक कर दी ड्रम में। मतलब कहीं भी पाप होगा उसकी वजह क्या होगी? लोभ। इसलिए कहता हूं अपने अंदर के लोभ को